नमस्कार साथियों, मेरा नाम है श्रेयांश और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आज की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से भविष्य का नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। कभी खुद को सबसे ताकतवर कहने वाला और पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला अमेरिका आज चौतरफा संकटों से घिरा हुआ है। वो अमेरिका जिसने टैरिफ और सैंक्शन के जरिए बाकी देशों को झुकाने की कोशिश की थी, अब उन्हीं पर टैरिफ की वजह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका है और इसी मौके का फायदा उठा रहे हैं ब्रिक्स देश। जी हाँ, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका अब पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और अमेरिका के खिलाफ एक ऐसी चाल चल रहे हैं जो पूरी दुनिया की पावर बैलेंस को बदल सकती है। अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में खास तौर पर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए। रूस पर तो उसने पाबंदियों का टैरिफ का पहाड़ ही तोड़ दिया, लेकिन जब एक तरफ आप टैरिफ और सैंक्शन से किसी देश को घेरने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ वो देश भी आपको मात देने के लिए रास्ते तलाशते हैं। यही वजह है कि ब्रिक्स देशों ने अमेरिका के खिलाफ काउंटर अटैक की प्लानिंग शुरू कर दी है और यही कारण है कि आज वाशिंगटन की नीतियां खुद उसके गले की फांस बनती जा रही हैं। दोस्तों, अगर आपको सच में लगता है कि वक्त आ गया है दुनिया की असली राजनीति को समझने का और अमेरिका की दादागिरी का सच जानने का, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, एक एक सेकंड आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की आवाज और बुलंद होकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि देश से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। बड़ी टेंशन अमेरिका के लिए यह है कि उसका राष्ट्रीय कर्ज $37 ट्रिलियन से ऊपर जा चुका है। दोस्तों, जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम का ब्याज भरने के लिए ही अमेरिका को हर साल 1.2 ट्रिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी रक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जरूरी क्षेत्रों में भी ज्यादा पैसा केवल कर्ज के ब्याज में जा रहा है। क्या यह किसी सुपर पावर के लिए शर्म की बात नहीं है? और इसके साथ ही दुनिया भर से अमेरिका जाने वाली सप्लाई ठप पड़ी हुई है। कंटेनर पोर्ट पर खड़े हैं, लेकिन खुद अमेरिकी अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सामान उन्हें लेना है और कौन सा छोड़ना है। उधर डॉलर, जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी माना जाता था, अब अपनी साख खोता जा रहा है। रूस और चीन अरबों डॉलर का व्यापार युआन और रूबल में कर रहे हैं। भारत और रूस का करीब 90% व्यापार रूबल और रुपए में हो रहा है। सोचिए, यह कितनी बड़ी बात है। कभी दुनिया का हर बड़ा सौदा डॉलर में होता था और आज हालात यह हैं कि बड़े बड़े देश डॉलर को दरकिनार कर अपनी करेंसी में व्यापार करने लगे हैं। यह सिर्फ छोटा बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले कल की तस्वीर है। आने वाले दौर में शायद डॉलर से आजादी का दौर होगा। अब अगर भारत की बात करें, तो यहाँ सरकार भी अमेरिका की नीतियों को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने भारतीय सामान पर इतने भारी टैरिफ लगा दिए हैं कि कंपनियां घाटे में चली गई हैं। विदेशी निवेशक भारत से पूंजी निकालने लगे हैं। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वह अपने उद्योगों और व्यापार को कैसे बचाएं। और यही वजह है कि भारत ने एक नई चाल चली। भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों में नई जान डालनी शुरू की। 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद भारत ने चीन से आने वाली विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर सख्त रोक लगा दी थी। लेकिन अब 5 साल बाद सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि इन नियमों में ढील दी जा सकती है। नीति आयोग से जुड़े अधिकारियों ने भी कहा है कि प्रेस नोट के 3 के तहत बनाए गए नियमों में रियायत दी जाएगी। दोस्तों, यह फैसला केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट्स फिर से शुरू हो चुकी हैं, टूरिज्म डील हो चुकी है और बॉर्डर ट्रेड में भी प्रगति हुई है। इतना ही नहीं, चीनी विदेश मंत्री भारत आ चुके हैं और अब जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी चीन का दौरा करने वाले हैं। चीनी मीडिया तो पहले ही यह दावा कर रहा है कि शी जिनपिंग पीएम मोदी का जोरदार स्वागत करेंगे और यह पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका के लिए सीधा संदेश होगा कि भारत ब्रिक्स को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब सवाल उठता है कि भारत आखिर चीन को यह छूट क्यों दे रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी टैरिफ। अमेरिकी दबाव ने भारतीय कंपनियों को मजबूर कर दिया है कि ये वैकल्पिक साझेदार तलाशें और इस स्थिति में चीन से बेहतर बाजार कौन हो सकता है? नामाकार एक बंदा जानता है। इसलिए भारत ने अपने दरवाजे चीन के लिए धीरे धीरे खोलने का फैसला किया है ताकि विदेशी निवेश बढ़े और घरेलू उद्योगों को नई गति मिल सके। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ चीन की बात नहीं है।
भारत ने रूस को सस्ता तेल लेकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका ने दबाव बनाया, धमकियां दी, चेतावनी दी, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हमारा देश पहले है, बाकी सब बाद में। भारत ने न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की, बल्कि यह भी दिखा दिया कि वो अब किसी के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। यही नहीं, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ भी भारत अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। तेल और गैस की सप्लाई, खनिज संसाधनों और कृषि उत्पादों पर भारत ब्राजील की डील हो रही है। अमेरिका की हर चाल का करारा जवाब दिया जा रहा है। उधर रूस और चीन की दोस्ती अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तो चीन ने इस मौके का फायदा उठाया। रूस से एल्युमिनियम की खरीद 16 गुना बढ़ा दी गई, और वह भी 10 से 30% कम दामों पर। नतीजा यह हुआ कि चीन की फैक्ट्रियां पहले से कहीं ज्यादा सस्ते दामों पर कच्चा माल पा रही हैं और पूरी दुनिया में सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मशीनें बेच रही हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप की इंडस्ट्री महंगी सप्लाई और घटते ऑर्डर्स के कारण बंद होने की कगार पर है। अब सोचिए, जब आपका प्रतिद्वंदी हर संसाधन सस्ते में पा रहा हो और आप वही चीज कई गुना महंगी खरीद रहे हो, तो आखिर जीत किसकी होगी? और दोस्तों, यही असली वजह है कि अमेरिका के नेता बेचैन हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों को यह समझ आ गया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो अमेरिका की आर्थिक नींव हिल जाएगी। लेकिन उनकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार सिकुड़ रहा है, रोजगार घट रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और विकास रुक गया है। और यह किसी भी देश के लिए सबसे खराब स्थिति होती है, और अमेरिका उसी जाल में फंस चुका है। दोस्तों, साफ है कि अमेरिका का टैरिफ वाला खेल अब उसी पर उल्टा पड़ रहा है। ब्रिक्स देश अब सिर्फ एक आर्थिक मंच नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों के विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। भारत, रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियां और ब्राजील वो साउथ अफ्रीका का सहयोग इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में ब्रिक्स एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करेगा। अमेरिका की घटती ताकत, बढ़ता कर्ज, गिरता डॉलर और ठप सप्लाई लाइनें इस बात का इशारा हैं कि सुपर पावर का ताज अब उसके सिर से खिसक रहा है। भविष्य की तस्वीर अब साफ दिख रही है। आने वाले सालों में शायद पूरी दुनिया एक नए युग की गवाह बनेगी। वो युग जहां अमेरिका अकेला शेर नहीं रहेगा, बल्कि ब्रिक्स जैसी ताकतें उनके सामने सीना तान कर खड़ी होंगी। और यह बदलाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, व्यापार और यहाँ तक कि तकनीकी की दुनिया में भी महसूस किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भी अपनी नीतियों को बचा पाएगा, या ब्रिक्स सच में एक नया विश्व व्यवस्था बना देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको ताजा अपडेट सबसे पहले मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।